नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी टीईटी के जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। ये 1 to 5 की पुस्तक है, पेपर 1 की, और इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, 4 शॉर्ट पेपर भी मिलेंगे जिससे आप लोग देख सकेंगे यूपी टीईटी के जो पेपर है वो किस तरीके का आता है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा ये सिलेबस दिया हुआ है और ये पिछला साल का पेपर है, 23 जनवरी 2022 का। यूपी टीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे और यहाँ पर इनका प्रैक्टिस सेट अलग से आता है। अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स आती हैं, बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, ये देख सकते हैं आप लोग। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए तो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यूपी टीईटी को लेकर के। अब सभी शिक्षकों को पूरे देश में, केवल यूपी में ही नहीं, जितने भी शिक्षक हैं 1 to 8 तक के सभी शिक्षकों को अब टीईटी करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है और उसी का पुराने शिक्षक विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में एक अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और अब तक 2.5 लाख से ज्यादा पत्र लिख चुके हैं। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करने के आदेश के बाद प्रदेश भर में शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। आदेश के अनुसार शिक्षकों को अगले 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इस फैसले से असंतुष्ट शिक्षकों ने विरोध तेज कर दिया। अब उनकी मांग है कि 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दिया जाए। इस मुद्दे पर रविवार को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की हजरतगंज स्थित संघ कार्यालय में बैठक हुई। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि सरकार से अपील की है कि वह शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और अब व्यवहारिक आदेश के खिलाफ स्वयं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। बताया कि 10 सितंबर से पीएमओ को पत्र भेजने का अभियान चल रहा है और अब तक कुल 2,50,453 पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जा चुके हैं। आज ये जितने भी पुराने शिक्षक हैं, इनका शिक्षा मित्र वाला हाल हो गया है। बिल्कुल वो बात अलग है कि शिक्षा मित्रों को कोई सिंपैथी नहीं मिली थी, लेकिन इनको कुछ सिंपैथी मिल रही है। वहीं पर टीटी के मसले पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है बीटीसी शिक्षक संघ ने और इसी तरीके के आंदोलन मुझे याद आ रहा है शिक्षा मित्रों ने भी बहुत सारे किए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 1,20,000 के आसपास हो सकती है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सभी भर्तियों में जितने आवेदन हुए उससे ज्यादा इसमें आवेदन हुए। ऐसी कोई भर्ती नहीं रही जिसमें 12,36,000 से ज्यादा आवेदन हुए हों। यहाँ पर आरओ एआरओ के बारे में बताया गया है कि जिसमें सबसे ज्यादा जो आवेदन हुए थे आरओ एआरओ को लेकर के हुए थे। लगभग 10,76,004 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 10 लाख का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये देखिए लिखा, अब तक आरओ एआरओ भर्ती के लिए इतने आवेदन हुए थे और अब ये सबसे ज्यादा आवेदन है। लिखा है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती ने आवेदनों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में अब तक की सभी परीक्षाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 12,36,238 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं, यानी कि एक पद के लिए 166 की दावेदारी की है। और यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी किया था। आवेदन की अंतिम तारीख 28 अगस्त थी। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों के लिए आयोग को कुल 12,36,238 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पूर्व आयोग ने 7 साल पहले मार्च 2018 में 15 विषयों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,768 पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 7,63,317 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। लगभग 7.5 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, उसका लगभग दोगुना विद्यार्थी हैं इस बार। और कंपटीशन निश्चित तौर पर बढ़ेगा, पद भी कम है, विद्यार्थियों की संख्या भी ज्यादा है। पिछली बार तो 10,000 पद थे और आवेदन करता थे केवल 7,63,000 और इस बार 7,466 पद, यानी पद कम है और जो आवेदन करता है उनकी संख्या 12 लाख। तो ये काफी अंतर आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 साल बाद आई भर्ती में 3,302 पद कम हो गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पद घटने, आवेदनों की संख्या बढ़ने के कारण इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में स्पर्धा काफी कठिन होने जा रही है। पिछली भर्ती में जहां एक पद के लिए 71 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी, वहीं इस बार 2 गुने से ज्यादा दावेदार हैं और इससे पूर्व आरओ एआरओ के लिए इतने आवेदन आए थे और ये एक नया रिकॉर्ड है। नीचे आप लिखा परीक्षा को लेकर के, ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि
घोषित होने के इंतजार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को अपडेट का इंतजार है। प्रारंभिक परीक्षा इस साल होगी या अगले वर्ष, इस पर असमंजस की स्थिति है। हालांकि आयोग के कैलेंडर में इस साल अक्टूबर में 1, नवंबर में 4 और दिसंबर में 2 तारीखें आरक्षित हैं। ऐसे में आयोग के पास नवंबर या दिसंबर में परीक्षा कराने का विकल्प है। यही बात तो मैंने आपको बताई थी कि एलटी की परीक्षा नवंबर या दिसंबर में हो सकती है, आरओ थोड़ा सा आगे जा सकता है, मेंस। अब यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, जितने भी यूपीआई हैं उनसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बड़ा, कुछ खास चीजों में। लेकिन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो फोन पे से ही 5 लाख, बीमा प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो 5 लाख, क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहे हैं तो 5 लाख तक एक बार में कर सकते हैं। आप उसमें खरीद 2 लाख, ट्रेवल कर सकते हैं 5 लाख, सरकारी ई मार्केट प्लेस 5 लाख, और यहाँ पर 24 घंटे के अंदर यानी 2 बार या 3 बार में मैक्सिमम 10 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं फोन पे से, यूपीआई से। बीमा से 10 लाख, ये देखिए 6 लाख, आप उसमें 6 लाख तक का ले सकते हैं। ट्रेवल 10 लाख तक का, सरकारी ई मार्केट प्लेस में 10 लाख तक का। पैसा रुक नहीं पाएगा। लिखा हुआ है अब उपभोक्ता से दुकानदार अथवा कारोबारी को किए जाने वाले भुगतान की सीमा बढ़कर के एक दिन में 10 लाख हो गई है। दुकान में अगर लेन देन करते हैं, वहीं प्रति लेन देन अधिकतम 5 लाख का भुगतान किया जा सकेगा, ऐसे नॉर्मल भुगतान। और पहले यह सीमा 2 लाख रुपए प्रति लेन देन थी, और इस सेवा का लाभ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को मिलेगा। नए नियमों के तहत शेयर बाजार, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड, बिल भुगतान, यात्रा भुगतान, सरकारी ई मार्केट प्लेस जैसी श्रेणियों में यह भुगतान किया जा सकेगा। कल सीडीएस एनडीए की परीक्षा हो गई। लिखा 69% ने दी सीडीएस और 77% ने दी एनडीए की परीक्षा। पाकिस्तान के खिलाफ विजयी ऑपरेशन जारी, एक तरफा मुकाबले में जीता भारत। ये मैच नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। और टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता मामले में सरकार ने जवाब देने के लिए मांगा समय। मैंने इसको लेकर के आपको पहले ही जानकारी दी थी जिस दिन कोर्ट में सुनवाई हुई थी कि जीव विज्ञान के विद्यार्थी कह रहे हैं कि उसमें उनको विज्ञान विषय में शामिल किया जाए जिस तरीके से सोशल में शामिल किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ये जो विद्यार्थी हैं इनमें से कोई भी 2 विषय वाले हों तो वो आवेदन कर सकते हैं, इस तरीके का होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी विज्ञान की योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। अब मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने दिया है। प्रयागराज के हेमंत कुमार, राज बहादुर, विवेक कुमार, अब्दुल कादिर अंसारी ने टीजीटी जीव विज्ञान के लिए केवल भौतिकी, रसायन विज्ञान को अनिवार्य मानने वाले सर्कुलर के विरोध में याचिका दाखिल की। उनका कहना सही बात है, विज्ञान में तो जीव विज्ञान भी आता है, वनस्पति विज्ञान भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इसमें खाली फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे है? ये तो गड़बड़ होगा इसमें। देखिएगा, जीव विज्ञान पद की योग्यता में जीव विज्ञान को शामिल करने की जाने का निर्देश दिया जाए। याची प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय में स्नातक है और ऐसे में उन्हें टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए। अब बात कर लेते हैं पीईटी की, यूपी ट्रिपल एससी की। विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो भी भर्तियां निकाले वो कंबाइंड भर्तियां निकाले। समान ग्रेड पे की ज्यादातर भर्तियों को कंबाइंड कर सकता है, और वैसे जरूरी भी नहीं है कि समान ग्रेड पे हो। आप ऐसे सीजीएल वगैरह दे सकते हैं, अलग अलग ग्रेड पे अलग अलग पे लेवल की वैकेंसीज एक साथ हो जाती हैं। कितने विभागों में पद आते हैं, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो। और पीसीएस में खुद जाकर के देख लीजिए, 4200 ग्रेड पे से लेकर के 5400 ग्रेड पे तक की वैकेंसीज होती हैं। एसडीएम से लेकर के नायब तहसीलदार तक की वैकेंसीज होती हैं, तो उसमें अलग अलग ग्रेड पे होता है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर यूपी ट्रिपल एससी चाहे तो एक साथ सभी भर्तियों के विज्ञापन निकाल सकता है, और उसमें वरीयता भरवा ली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या उसके पहले। और जिसके ज्यादा अच्छे नंबर हो तो उसको ज्यादा अच्छा वाला पद दे दिया जाए, और जिसके कम हो उसको कम अच्छा वाला पद, अगर समान योग्यता की भर्ती है तो इस तरीके की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं कि भर्तियां ज्यादातर इकट्ठी आए, जैसे वीडियो और लेखपाल और बहुत सारी भर्तियां इस तरीके की हैं, तो सबको इकट्ठा विज्ञापन निकाला जाए। और लोअर में भी जो चर्चा निकल करके आ रही है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी अलग अलग निकालता है किसी विवाद से बचने को लेकर के, तो उसको नॉलेज नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी के पास इतनी क्षमता नहीं है, जिसमें अलग अलग पद हो जाते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाता यूपी ट्रिपल एससी कि कैसे किसको आगे करें किसको पीछे करें, भर्ती फंस तो नहीं जाएगी, कोर्ट तो नहीं चली जाएगी, कम नंबर वाले का चयन, कम नंबर वाले को अच्छा पद तो नहीं मिल जाएगा। वो लोग दिमाग नहीं खर्च करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते ना यूपी ट्रिपल एससी वाले। वो सीधे निकालेंगे 12, 15, 52। अभी एक आई थी शायद 60 या 62 पदों की, एक जूनियर असिस्टेंट आई थी, ऐसे छोटे छोटे निकाल करके वो स्वाह कर लेता है। थोड़ा सा मेहनत करे तो ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके की खिचड़ी के तरीके से वैकेंसीज निकलती हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो वही ये मांग किया विद्यार्थियों ने। ये एक छात्र हैं, भूतपूर्व सैनिक भी हैं, श्याम चौहान, इन्होंने ये पत्र भेजा है यूपी ट्रिपल मुख्यमंत्री को। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, लाल बहादुर शास्त्री, ये देखिए। और प्रतियोगी छात्रों के हित में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली समस्त भर्तियों को पीटी दर 25 की समान कट ऑफ के माध्यम से भर्ती करने का संदर्भ में सुझाव। तो इनकी ये मांग है कि एक निश्चित कट ऑफ लगाई जाए।
जिस तरीके से राजस्थान में होता है या यूपी टीईटी में होता है, ये इनकी मांग है। और यहाँ पर लिखा है, महोदय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती की जाती है कि उसमें पीटी कट ऑफ 15 से 20 गुना विद्यार्थियों, कुछ पदों पर तो 40 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। देखने में यह है कि जो पदों की संख्या बहुत ही कम रहती है, जैसे 100-200 पदों पर कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, जिससे बहुत कम छात्रों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में पीईटी के पदों के सापेक्ष गुणांक न लेकर के एक समान कट ऑफ निर्धारित की जाए। सामान्य वर्ग के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी, दिव्यांग, ईएसएम, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए 40% कर दिया जाए। चाहे पदों की संख्या एक से लेकर कितनी भी हो, इससे एक नियम लगा सकते हैं कि उपरोक्त बताए गए परसेंटेज में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो यूपीएससी आयोग की निर्धारित नई प्रतिशत में गिरा करके पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुला सकता है, परंतु किसी भी परिस्थिति में उपरोक्त बताई गई प्रतिशतता को न बढ़ाए। मतलब अगर विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं तो कट ऑफ को यूपीएससी गिरा सकता है। इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वहीं पर कंबाइंड को लेकर के भी मांग की गई है। लिखा है कि एक तरफ तो ये समान कट ऑफ लगाया जाए और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस के पदों को एक साथ क्लब करके निकाला जाए, यानी कंबाइंड करके निकाला जाए। जैसे पूर्व में लोअर पीसीएस की भर्ती आती थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदों को भरा जाता था। एक साथ पदों को भरने से प्रतियोगी छात्रों व आयोग दोनों के समय और पैसा बचत होगी। महोदय, अलग अलग पदों के लिए पदों के आने से शुरू के ही कुछ छात्रों को जिनका गुणांक अच्छा है वही बार बार ये सारे लोअर के पदों पर बैठेंगे। और ये देखिए लिखा है, श्याम चौहान, छर्रा, अलीगढ़, और जय हिंद, मेरा हर काम देश के नाम। तो अगर यूपी ट्रिपल एससी को समझ में नहीं आता है, कम बुद्धि है, कम नॉलेज है, तो वो लोक सेवा आयोग से पूछ सकता है, जो अपना सामंजस्य बना करके उन अधिकारियों से कि आप कैसे भर्ती करते थे। बीच बीच में इन सभी आयोगों के बीच में एक मीटिंग भी होनी चाहिए थी, जैसे सेक्टर सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, ये सब एक दूसरे से जो जिसके पास जो ज्ञान है थोड़ा सा आदान प्रदान करें। ये दूसरे विभाग के रहते हैं अधिकारी और सीधे इधर आ जाते हैं, आईएएस होते हैं। जैसे आप यही देख लीजिए, जो सोबत है पुलिस अधिकारी थे, एसएन सोबत, जो नए चेयरमैन है, अब अचानक से कहाँ से नॉलेज आ जाएगा। तो बीच बीच में इनकी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। और मैं पहले बता चुका हूँ, कई बार मैंने बताया कि हमारे देश में नेपाल, बांग्लादेश इस तरीके का वो चीज नहीं है। और हमारा देश जो बर्बाद हो रहा है उसके पीछे नेता नहीं है, हमारे देश को बर्बाद करने के पीछे अधिकारी हैं। सारे जितने भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं हमारे देश को, वो बर्बाद कर रहे हैं। ये अधिकारी जो नेता होते हैं उनको भी बेवकूफ बनाते हैं, जनता को तो ये बना ही रहे हैं। अगली जो सूचना है, दरोगा भर्ती आवेदन का आज अंतिम मौका। दरोगा भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क और जमा करने और आवेदन फॉर्म में संशोधन करने का अंतिम मौका सोमवार तक है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों की मांग पर इन दोनों के लिए 15 सितंबर तक मौका दे दिया था और इससे पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन का भी मौका दिया जा चुका है। दरोगा भर्ती परीक्षा दिसंबर में कराए जाने की संभावना है। आप खुद देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी करता है, ना अंक पत्र बताता है। 10 साल पुरानी भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं और छात्रों को ठीक से कोई जानकारी भी नहीं दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ नई भर्तियों की। मध्य प्रदेश से 7500 पदों पर नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 29 सितंबर लास्ट डेट है। 18 से 33 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट esb.mp.gov.in। इंडियन ओवरसीज बैंक से 127 पदों पर भर्ती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। 3 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। राजस्थान से वरिष्ठ अध्यापक की भी भर्ती है, सीनियर टीचर की, 5804 पदों पर। उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट केवल 17 सितंबर ही है। ये देखिए, 17 सितंबर के पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों की लापरवाही का एक और नतीजा देख सकते हैं, एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती। और लिखा, विभागीय लापरवाही से चलता रहा एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में फर्जीवाड़ा। स्वास्थ्य विभाग में कुछ केस सामने आए, कार्रवाई की बजाय दबाने पर जोर रहा। भर्ती में भ्रष्टाचार, तो एक एक नाम से कई सारे लोग नौकरी कर रहे हैं और इनके बारे में जब अभी एफआईआर करने के लिए कहा गया तो पता चला कि तो एफआईआर तो पहले ही हो चुकी है, फिर भी इनको वेतन मिलता रहा, कोई कार्रवाई नहीं की गई, मतलब दबा दिया गया। जैसे एपीएस भर्ती लोक सेवा आयोग की थी, वहां पर दबाया गया था उस मामले को। उनका प्रमोशन भी होता रहा, सब कुछ होता रहा और जांच चल ही रही थी। वही लिखा है कि यदि सीएमओ ने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी तो महानिदेशालय ने इस तरह के केस सामने आने के बाद में कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या शक के आधार पर अन्य जिलों के सीएमओ से पड़ताल कराई नहीं जानी चाहिए? सवाल यह भी उठ रहा है कि महानिदेशालय में मौजूद सूची और मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नाम से मिलान क्यों नहीं किया गया? इतना ही नहीं, वेतन रोकने की जरूरत क्यों नहीं हुई? तो ये एक बड़ा घोटाला जिसमें ये सारे अधिकारी मिले हुए हैं और अगर जांच होगी तभी कुछ सामने आएगा। लेकिन पूरी संभावना है कि मामले को रफा दफा करके दबा दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।